जो आजादी मांग रहे थे, जो हमको आतंक से डरा रहे थे, जो भारत के खिलाफ नारे लगा रहे थे, वो आसमान से टपके हुए लोग नहीं थे और वो लाखों की तादाद में थे। वो कोई दो चार केवल आतंकवादी, कोई जैश-ए मोहम्मद या लश्कर नहीं था। मोहल्लों से निकले हुए लोग थे। वहां की स्थानीय मस्जिदों के लाउडस्पीकर को इस्तेमाल करने वाले लोग थे। हमारी मुखबिरी करने वाले लोग थे। हमारे घरों में घुस गए, दुकानों में घुस गए, खेतों में घुस गए, वो लोग थे। आप कितना झूठ बोलेंगे? हां, कश्मीरी मुसलमान मारे गए, इसलिए नहीं मारे गए क्योंकि वो मुसलमान थे। वो इसलिए मारे गए क्योंकि उन पे शक था कि ये मुखबिर हैं। वो इसलिए मारे गए क्योंकि उनसे खदशा था कि ये जिहाद की राह में रोड़ा हैं। उन पे शक था कि ये देशभक्त हैं। उनसे आपसी रंजिश थी, झगड़े थे और बहुत सी वजहें थी, लेकिन यह वजह कतई नहीं थी कि ये मुसलमान है, रोजा नमाजी है। लेकिन जो हिंदू मारे गए, कश्मीरी पंडित मारे गए, उनका एक ही कसूर था कि वो हिंदू हैं। वो हिंदू होने के कारण मारे गए। किसी हिंदू ने मुसलमान को नहीं मारा। मैं महीनों सालों से पूछ रहा हूं, मुझे एक मुसलमान का नाम बता दीजिए जिसको किसी कश्मीरी हिंदू ने मारा हो, एक का। और मैं यहां कहता हूं दावे के साथ, मुझे झुटला दीजिए कि हर कश्मीरी हिंदू को मारने वाला मुसलमान था। हर कश्मीरी हिंदू का बलात्कार करने वाला मुसलमान था। मुझे एक मस्जिद दिखा दीजिए जिसका शीशा भी चटकाया हो किसी कश्मीरी हिंदू ने। एक मस्जिद का नाम बता दीजिए। हर मंदिर को वैंडलाइज करने वाला मुसलमान था। हर मंदिर को, हमारे शमशान तक खा गए। घर बार दुकान व्यापार तो छोड़िए, और ये लोग आसमान से नहीं उतरे ऐसा करने के लिए। जी हसनैन, तो सच्चाई से आप आंखें नहीं चुरा सकते। अभी देख लेते हैं, हसनैन जवाब दे। देखिए, आज मुझे संघ की भाषा, आज मुझे भाजपा की भाषा समझ में आती है कि जहां हुए बलिदान मुखर्जी, वो कश्मीर हमारा है। आज छोटा छोटा बच्चा जिसको सिखाया जाता है, छोटा बच्चा पैदा होता है, उसके मन में आप जहर भर दोगे, वो यहाँ जहर लेके घूम रहा है। वो कहता है यूं पैर पटक पटक के हमको चाहिए आजादी। किस चीज से आजादी चाहिए तुमको? कहते हैं इनको किस चीज से आजादी चाहिए? क्या तुम्हें आजादी दे दें पूरे हिंदुस्तान में कि हमारी बहू बेटियों का रेप करो, हमारी बहू बेटियों का रेप करके काटो? किस चीज से आजादी चाहिए तुमको कि हमको चाहिए आजादी? किससे आजादी चाहिए तुमको? इस हिंदुस्तान से। किस बारे में आजादी चाहिए? सेना के जवान किस हालात में रहते हैं उनको खुद को नहीं मालूम पड़ता कब उनको गोली पड़ जाएगी, और वहां पे ये कुत्ते उनको पत्थर मारते हैं। आपसे सबसे निवेदन कर रहे हैं, एक हो जाओ, नहीं तो ये काटेंगे और आप भरते रहोगे। कि जब ये कश्मीर का जो इश्यू था, वहां की देखिए मक्कारी, देखिए गवर्नमेंट ने रोशनी एक्ट लगा दिया था, आप जानते होंगे। जी रोशनी एक्ट कि जो हिंदू पलायन कर गए हैं, 6 महीने से उन्होंने इलेक्ट्रिसिटी बिल नहीं भरा, वो तो भाग जाए, तो दे आर नो मोर कश्मीरीज। और जो नेबर्स थे उन्हें कहा कि भाई आप 101 रुपया दीजिए और इलेक्ट्रिक बिल अपने नाम पे ट्रांसफर करा लीजिए। यानी करोड़ों अरबों खरबों की जो जायदाद थी कश्मीरी पंडितों की, वे 101 रुपए पर पर्सन को देके उनको जगह दे दी गई। तो जैसे तो लूटा गया है, लूटा गया है। निकाले, कर्फ्यू चल रहा था, काफी हालात खराब था, तब तक मारे ही जा रहे थे अपने कश्मीरी पंडित भाई। लसकोल जी का टीवी पर आ गए कि ऐसे मर गए। उन दिनों मोबाइल नहीं था, कुछ नहीं था, उनको गोली से मारा। टीवी पर जब देखा तो डैडी जी का नेचुरली एक भाई जैसे डायरेक्टर, हमारा कुलीग भी है, भाई भी है, एक पारिवारिक रिलेशन थी उनके साथ हमारी। मुश्किल से 5 मिनट के अंदर हमारे घर के अंदर इतना शोर हुआ, मेरे निक नेम से ले लिया नाम कि कहाँ है तुम्हारा बाप का है, तुम्हारा बाप का है। बट हमारे अंकल आंटी वगैरह उन्होंने बोला कि नाम मत बताओ। मैंने कहा यहाँ पर नहीं, वो तो जम्मू चले गए हैं। बोले नहीं, उनके डायरेक्टर को मारा, आज उनकी भी बारी है, इनको एक साथ खत्म करना है। मैं कहा वो है ही नहीं यहाँ पर, मगर मैं बाहर नहीं गया, मेरे से कुछ नहीं किया, तो वो चले गए। मुश्किल से आधा घंटे के अंदर अंदर कुछ पड़ोस के ही लोग आ गए, जिनके साथ हम क्रिकेट वगैरह बचपन में खेलते थे एक साथ, हमें क्या पता क्या होना है। वो आ गए, कह रहे ये बताओ डैडी कहाँ? मैं कहा वो जम्मू में है। कह रहे अगर यहाँ पर है चाहिए। अनंतनाग में हुआ था सर, तो मेरे मामा जी श्री प्रेमनाथ भट्ट अपने घर के सामने हार्डली 2 मिनट की दूरी पे
एक लड़का निकलता और उनसे पूछता, सर मुझे आपसे एक डिस्कस करना है केस के। वो कहते बेटा बता। वहां से अंदर से फिर उनसे गोली निकाल के यहाँ मारी। वो खून साफ नहीं करने दिया। वो कौन से पड़ोसी, वो कौन से इंसान, वो इंसान है। उनकी आत्मा तो पहले ही मर चुकी थी। उनकी 10वीं पे 11वीं 12वीं पे हमें मिलने नहीं दिया, जाने नहीं दे, गैदरिंग नहीं करने दी। उनकी वो सारी चीज बस मुश्किल से क्रिमिनेशन हुआ उसका। क्या करे, क्या बताए हम। आज कहते तुम लोग क्यों भागे, भगाया गया। मस्जिदों में जब वो अनाउंस करते थे, लड़कियां गिन के रखी थी, वो लड़की मेरी, वो मकान मेरा, वो औरत मेरी। आदमी को मार डालेंगे हम कैसे, हमारे माँ बाप हमें कैसे छोड़ते। मैं अपने 2nd क्लास में मेरा भाई पढ़ता था, मैं उसको ट्रक में पड़ोस। एक्चुअली मैं एक स्टोरी सुनाना चाहती हूँ आपको। मैं कश्मीरी पंडित हूँ और मैं कश्मीर की कश्मीरी पंडित है आप? जी हाँ, मैं डॉक्टर कविता हूँ और मैं उस जगह रहती थी जहाँ पे पीक मिलिटेंसी थी 1990 में। उसको सोपोर बोलते हैं। हमारे घर को कश्मीरी मिलिटेंट्स ने एक बेस बना लिया था क्योंकि हमारी बेसमेंट थी। तो वो कि हम थोड़ी सी दवाई लगा देते हैं, वो जो जख्म है वो थोड़ा सा भर जाता है, फिर थोड़े दिनों बाद उसमें से खून निकलने लगता है। ये नॉन हीलिंग अल्सर नहीं चाहिए, इसको काट के फेंको, इस प्रॉब्लम को जड़ से खत्म करो। ये नहीं चलेगा, मतलब हमें ये नहीं चलेगी, कहानी नहीं चलेगी।
चलेगी, इसको जड़ से खत्म करो। दिस इज व्हाट वी वांट। देखिए, ये जो है एक कश्मीरी पंडित है और इनकी आप भी तीनों ने सुनाई, काफी दर्दनाक कहानी है और ये एक नहीं हजारों सैकड़ों जो है कश्मीरी की कहानी है। इस समय जो है पूरे कश्मीर को और पूरे हिंदुस्तान को चाहिए कि वो एकजुट हो और इस आतंकवाद के नासूर को जो है, जो नासूर बन चुका है इस समय, उसका इलाज करे। मुझे एक बात को आंसर चाहिए, ये कश्मीर में इतना बड़ा मैसेकर हुआ, बच्चे बूढ़े फीमेल्स लेडीज जेंट्स सबको मार दिया गया, बिट्टा कराटे ने मारा, सबको पता है, वो फिर भी आज घूम रहे हैं। किसी ने उसको नहीं पकड़ा, किसी ने उसको नहीं मारा, आर्मी को फ्री हैंड दे दी, वो फिर भी घूम रहे हैं। अभी आज तक 70 साल हो गए इस बात को, चल रहा है किस्सा। हु इज रिस्पॉन्सिबल? ये मतलब पॉलिटिशियंस है, गवर्नमेंट, और ये सारे जो खेल चल रहा है ये कब तक चलता रहेगा? बस मेरा एक ही क्वेश्चन है। शर्म आनी चाहिए, दरअसल उन नेताओं को शर्म आनी चाहिए जो है इस तरह की जो शहादतों पर भी जो है राजनीति कर रहे हैं, शर्म आनी चाहिए। हम देखेंगे, सब देखेंगे।